हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ आइसोमेरिज्म का जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। और ये ऐसा ट्रिक होगा जो कहीं भी फेल नहीं करता है। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन आप जीआई ओआई और स्टीरियो आइसोमर आता है आपको, तो आप इसमें कैलकुलेट करके बताओ कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। ये भी आपको बताना है। इसमें भी आपको बताना है कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे, प्लस कितने इनएक्टिव होंगे, कितने मेजो होंगे, कितने एक्टिव होंगे। ठीक है। और अगर आपको वाकई में अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। और अगर इनका जवाब आपके पास है तो आपको आता है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली आज के बाद से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा कोशिश ही यही होता है कि जो भी ट्रिक की वीडियो दूँ वो परफेक्ट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप जाके कहीं उलझ जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन। देखो, ज्योमेट्रिकल के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है, अगर मान लो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो जो टोटल नंबर ऑफ जीआई होंगे वो 2 टू द पावर n होगा। n क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब कितने डबल बॉन्ड के कारण जीआई हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें जीआई कैलकुलेट करना है। अब आपको जीआई क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता है तो मेरा आइसोमेरिज्म का 5 आवर का लेक्चर है, आप उसे देख लोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, कब जीआई होता है, कब ओआई होता है, सारे। ठीक है, तो देखो जीआई यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको पता चलेगा। ये डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है, हाँ कर रहा है। ये कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। देखो, अगर कभी डबल बॉन्ड हो ना तो डबल बॉन्ड के जस्ट अराउंड देखा करो। जो एच है, ए है, और उसे दूसरा ग्रुप है बी है, ये सी है, और ये मान लो डी है। तो ए शुड नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी। एक हमने रिकॉल करा दिया आपको। अब देखो, तो जैसे ही आपने ये किया है तो ये भी कर रहा है डबल बॉन्ड और ये वाला भी कर रहा है। मज़े की बात है, ये जो आपके पास साइक्लो एल्केन है यह भी जीआई कर रहा है। साइक्लो एल्केन जीआई करता है, सो कंडीशन है जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं ना वो क्या हो, वो उसको ए और ये वैसे ही बना लो। हाइड्रोजन को शो करो तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी, सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू डी। कोई कहेगा सर हम इसको ए बी माने, तो किसी को मान लो, बस ए और बी ऊपर नीचे होने चाहिए, सी और डी ऊपर नीचे होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है टोटल जो यहाँ पे एन है वो कितने हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो 3 है। और ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, तो साफ साफ दिख रहा है ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई रिंग बना है, इधर कुछ रिंग नहीं बना है। सिमेट्रिकल मतलब ये अगर बीच से कट करो तो दोनों साइड का जो पार्ट है वो मिरर इमेज होना चाहिए। और यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, साफ साफ आप बोल सकते हो। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो जो टोटल नंबर ऑफ जीआई होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल जो जीआई हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर n हो जाएगा। n है आपके पास 3, 2 टू द पावर 3, और ये आंसर आ जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सिमेट्रिकल, अगर मान लो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ जीआई जो होता है 2 टू द पावर n-1 और प्लस 2 टू द पावर p-1। अब ध्यान देना, अगर मान लो ज्योमेट्रिकल सेंटर इवन है तो p की वैल्यू n/2 रख देना। मान लो 4 आ गया ज्योमेट्रिकल सेंटर तो ये 4/2 हो जाएगा p। और अगर मान लो ऑड है तो p की वैल्यू n+1 रख देना। जैसे 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, 5+1 हो जाएगा, और फिर -1/2। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले देखो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, ये भाई साफ साफ दिख रहा है अनसिमेट्रिकल है। दूसरा तरीका है पहचानने का सिमेट्री अनसिमेट्री, लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करो राइट साइड से। जब तक सेम एटम आते हैं सिमेट्री है। तो देखो यहाँ से चले, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से चले, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, बात खत्म। और ऐसे भी चेक कर लिया करो। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर देखो, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर आप देखो ये एच बना लो और ए बी सी डी आप कर लेना। तो देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है। तो ए शुड नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी फॉर शो जी आई शो करने के लिए। तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर है, 1 2, तो नंबर ऑफ जीआई क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n, और ये हो जाएगा 4। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है, यहाँ पे देखो ऐसे कट करो, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली मिरर इमेज है एक दूसरे के, और इधर से चलना स्टार्ट करो इधर से, तो भी आपके पास सेम ही आ रहा है सब कुछ सराउंडिंग। तो ये सिमेट्रिकल है। कितने इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर है 1 2। ठीक है, 2 क्या है, इवन है, तो सबसे पहले p की वैल्यू निकाल लो, n/2 हो जाएगा 1, और टोटल जीआई हो जाएगा सिमेट्रिकल केस में ये, तो n की वैल्यू पुट कर लिया, p क्या हो जाएगा ये आपने निकाल लिया है, पुट कर लो, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे अब ये एलिन सिस्टम है। कैसा सिस्टम? इसको एलिन नहीं क्यूमिलीन बोलते हैं, है ना। और क्यूमिलीन कभी भी आता है तो याद रख लेना, क्यूमिलीन का भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पे। क्यूमिलीन बेसिकली अगर इवन क्यूमिलीन है, मतलब लगातार डबल बॉन्ड आता है तो इवन क्यूमिलीन बोलते हैं, क्यूमिलीन बोलते हैं। और दो हैं तो इसलिए इवन क्यूमिलीन। इवन क्यूमिलीन विल नेवर शो जीआई, नेवर जीआई शो करता है, ठीक है, तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, ऑड क्यूमिलीन शो करेगा, लेकिन जो ए ग्रुप है और बी शुड नॉट बी इक्वल, सी शुड नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, वही जो प्रीवियस रूल लगा है। तो यहाँ पे आप देखो ये क्यूमिलीन जो है यहाँ पे, ये अपने पास ये सी, ये मान लो सी है, ये डी है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पूरा मान लो क्या है, ए है, और ये हाइड्रोजन बी है। तो यस क्यूमिलीन, यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एक तो क्यूमिलीन है, इसको आप बना लो, ठीक है, और एक तो साइक्लो एल्केन भी है, साइक्लो एल्केन हाइड्रोजन यहाँ से बना के आप कर दिखा सकते हो, तो ये भी करेगा, है ना। तो इसमें भी दो ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, n बराबर 2 है। और यहाँ पे टोटल जो जीआई आप निकालोगे, टोटल जीआई निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 n हो जाएगा अनसिमेट्रिकल केस में, और 2 ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, और आ गया है तो आप ये वाला सवाल कमेंट करके बताओ, स्टॉप कर लो वीडियो, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और कमेंट कर दिया, आंसर इसमें जो आएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है, आप दोनों साइड से देखो, और ये भी जीआई शो कर रहा है, ये भी, तो n अपने पास है 2, p की वैल्यू आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा, 2/2, और हम यहाँ पे जीआई जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2⁻2 - 1 प्लस 2⁻1 - 1, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसमें आपको जीआई बताना है। तो अब इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक बार कंफ्यूज होगे, तो देखो अब इसमें हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऑल पॉसिबल केसेस, इसका कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो एक बार हमने सभी को सेम वेज में बना लिया, है ना, तो इसको सिस बोलेंगे। सिस मतलब ये सेम साइड्स सभी, ये भी सिस पूरा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक को हमने डैश में बना लिया, बाकी 3 को वेज में। तीसरी पॉसिबिलिटी है हमने 2 को वेज में, 2 को डैश में, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी है हमने यहाँ पे ये 2 को ही बनाया है डैश, 2 को वेज बनाया है, बस पोजीशन चेंज कर दिया। तो 1 2 3 4, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं जीआई शो करने के लिए। और मैंने बताया था साइक्लो एल्केन में बस 2 कॉर्नर पकड़ लो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, और ABCD नॉट इक्वल टू करा लो आंसर, ठीक है, तो ये याद रखना। अब मैं आपको सिखाता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो सेम फार्मूला जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है पता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं कायरल सेंटर, ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं, या इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, एक कायरल सेंटर 2 3 4, कोई कहेगा कैसे सर, तो देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, और ये पूरा 4 ग्रुप इसके लिए। फिर यहाँ पे देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, और ये 4 ग्रुप, ऐसे ऐसे 4 कायरल सेंटर हैं। और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, आप नोटिस करो, इसको कट करो ऐसे, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल की केस में हम क्या लगाएंगे, जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2⁴ कायरल सेंटर है, तो 4, और ये हो जाएगा 16। एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर CHO ऊपर CH2OH नीचे, तो OH राइट साइड है तो इसको R बोलते हैं, लेफ्ट साइड है तो S बोलते हैं। ये केवल CHO ऊपर CH2OH नीचे हो तो ही लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं, यही कायरल सेंटर दिख रहा है मुझे, लेकिन ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, वही साफ साफ दिख रहा है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल है तो आप क्या बोलोगे, जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे वो हो जाएगा 2n, ये कायरल सेंटर एक ही है तो ये हो जाएगा 2⁴, आंसर आ जाएगा 2 भी कौन कौन सा, एक R बनेगा और एक S बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सिमेट्रिकल आता है तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। सिमेट्रिकल आता है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक बार जब n ऑड हो और एक बार जब n इवन हो। तो मान लो अगर सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2⁻n - 1 होता है, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर जो होते हैं 2⁻n - 1, और ऑप्टिकल एक्टिव जो होते हैं 2⁻n - 1
प्लस माइनस, यहाँ पे गलत लिख दिया, माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा प्लस 2⁻n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इवन है तो ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये अपने पास एग्जांपल है, ये देखो 2 कायरल सेंटर इसमें है और एक कैसा है, ये अपने पास जो दिख रहा है यहाँ पे ये है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, 2 कायरल सेंटर भी है, तो ये अपने पास हो जाएगा n कितना है 2, जो कि है ये इवन है। ठीक है, तो इवन है तो हम इसको काउंट करेंगे, n इक्वल टू क्या है 2 है सिमेट्रिकल, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जो हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव ये वाला इवन है ना 2⁻n-1 हमने ये निकाल लिया। मेजो कंपाउंड जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये 2⁻n/2 हमने ये निकाल लिया। ऑप्टिकल आइसोमर जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, और हमने p की वैल्यू, अगर ये इवन है तो p की वैल्यू तो आप निकाल ही पाओगे, वही कहानी है। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट लगाते हैं। अगर मान लो ये है मॉलिक्यूल क्या है अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये अब आप पढ़ रहे हो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन। तो मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा 2⁻n, लेकिन n यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर दोनों है, इस केस में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल तो है नो डाउट, ये कैसा है अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये GI शो कर रहा है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे कायरल सेंटर है, ये क्या शो कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पे टोटल जो n है अपने पास वो कितना है 2 है, तो यहाँ पे जो स्टीरियो आइसोमर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2⁻2 और ये आंसर हो जाएगा 4। तो अनसिमेट्रिकल है तो स्टीरियो आइसोमर आप सीधे सीधे काउंट कर लो। ठीक है, और कायरल सेंटर नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल लो, और कायरल सेंटर है तो दोनों को ऐड करके निकाल लो। अनसिमेट्रिकल में कोई लफड़ा नहीं, लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला नहीं लगाना, मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। अब ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल दिख रहा है, इसको ऐसे कट करो सिमेट्री है। तो देखो जब भी आपको पता है GI जहाँ पे शो होता है ना, GI के हमेशा 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक एग्जिस्ट करता है सिस अगर ग्रुप सेम साइड है, और एक एग्जिस्ट करता है ट्रांस। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे का ये क्या है जो मतलब डबल बॉन्ड है, और GI भी शो कर रहा है, ABCD करके आप बना लो AB और इधर C और ये D। तो देखो इसका पहला फॉर्म होता है, पहला आप बनाओगे E मतलब ग्रुप अपोजिट साइड लगे हैं, और ये सेंटर को हम मानते हैं ए कायरल मतलब समझते हो जहाँ पे आप ऐसा मानो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है प्रेजेंट है, तो इसको हम कट करेंगे तो इधर का ग्रुप सेम है, तो इसको हम ए कायरल मानते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ठीक है, या कायरल सेंटर नहीं है जहाँ पे, मतलब ये ग्रुप ऐसे मानो ये सेम है। ठीक है, तो E हो गया और ये भी E हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये Z है और ये ए कायरल ही है, ये भी Z है। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी है इसको हम Z मानते हैं और ये वाला सेंटर क्या हो गया कायरल सेंटर हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ऐसे अगर मान लो इसका नाम R हो गया और इसका S हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्यूडो कायरल बोलते हैं। या मान लो ये S हो गया ये R हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्यूडो कायरल बोलते हैं। तो उसको हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे ये Z है, ये R हो सकता है और ये वाला E मान लो। एक पॉसिबिलिटी है ये Z रहे, ये कायरल सेंटर है, ये S हो सकता है। अगर इस कायरल है ना तो उसका R होगा, एक S होगा, तो S हो सकता है और ये हो गया E। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकता है, हम E को चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर, बात देखी है E बोल लो और ये R ही रहने दो, शायद Z, बात ये सेम ही है, इसको भी सेम ही बोलेंगे। तो टोटल जो स्टीरियो आइसोमर होगा इसमें कितना होगा 4 होगा। ऐसे ही बनाना जब भी आपको गिवन हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है किनारे, इस बार हमने इसको मिडिल में लिया सेंटर में, तो ये अपने पास पहली पॉसिबिलिटी R है और ये क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। कायरल सेंटर पे RS नेमिंग करते हैं, याद रखना, ये Z हो जाएगा और ये R है। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको R बोल लो और इसको E बोल लो, ये भी R हो गया। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये R है, ये Z है और ये S है। ठीक, चौथी पॉसिबिलिटी बोल लो ये R है, E है और ये S है ना, जो भी जितने पॉसिबल हो। अब इसको आप इंटरचेंज भी करके लिख सकते हो इन दोनों को, चाहे S को इधर लिख लो और Z ये रहेगा तो सेम ही ना, ये इसको भी आप लिख सकते हो। तो इसको ये सारे 1-2 में आएंगे, है ना, 1-2। अब इसमें देखो ये S है, इसको Z मान लो, ये S है, ये S है, इसको ये मान लो, इसको, तो टोटल कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसको ऐसे ही निकालना होता है और कभी हम आपको इसको और डिटेल में बताएंगे। तो ये रहा कैलकुलेशन, आप इसको करके ही जाना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं
कि हम ट्रिक ऐसी डिस्कस करते हैं जो कभी फेल ना हो, कोशिश करते हैं। तो हमने और सारी वीडियो बनाई है। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो बनाया, एक ऐसा वीडियो बनाया जो बेहतरीन है। आपको अगर लगता है हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ये सारी चीज़ें आप बता दो मुझे, ठीक है। तो इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, सारे शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर सब कुछ बता दिया। स्टेटिक नंबर 8 तक इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर जाके चेक करना। मैंने ये बनाया ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फ़र, तो ये भी एक बेहतरीन वीडियो है। मतलब फॉस्फोरस, सल्फ़र जो भी रिलेटेड इससे वीडियो होते हैं, नेमिंग, इसके बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने एरोमेटिसिटी से रिलेटेड वीडियो बना दिया है, ठीक है। जेई एडवांस तक की प्रॉब्लम 4 सेकंड में सॉल्व होंगे एरोमेटिसिटी के, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो। और नीट 2025 का जो पेपर हमने विदिन 2 मंथ कराया था, जो भाई पहले से हमसे जुड़े हो वो आप स्किप कर दो वीडियो। बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए है, बता दूं सो दैट सबके पास इन्फॉर्मेशन जाए। तो हमने विदिन 2 मंथ जो पढ़ाया था पेपर, वही पैटर्न फॉर्मेट पे आया था 99%। इसका प्रूफ भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो। और नीट 2026 का तो हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी कराया है। 37 ईयर PYQ से हम 10 स्टेप आ गए। हमने क्या क्या कराया है, क्लासिक 1 शॉर्ट कराया है, उसके बाद सुपर 45 क्वेश्चन कराया है। ये है सुपर 45, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर करते हैं 45 क्वेश्चन, और एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में। किसी को लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, तो ये 45 क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो सकती हैं, ठीक है। बाकी मैंने दूसरा स्टेप कराया था, मैंने क्लासिक 1 शॉट जो पहला स्टेप था ये था, एक ऐसा क्लासिक 1 शॉट जिसे करने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन बने और एक यूनिक वे में बने। ऑर्गेनिक से डर लगता है, एक बार मेरे लेक्चर आप देख लेना, सारा डर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आपसे सारे सवाल बनने लगने का ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा लेक्चर बनाएं कि इसे देखने के बाद आपको कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। तो ये अब सब टाइम नहीं है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप सुपर 45, तीसरा स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट, उसके बाद तीसरा स्टेप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लास्ट ईयर जो हमने कराया था चैप्टर वाइज, पूरा प्लेलिस्ट में है अवेलेबल सब कुछ जो बता रहा हूँ। चौथा स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि हमने लिया है। 500 स्टूडेंट ऑलमोस्ट जुड़े हैं, है ना। एक जेन्युइन कंटेंट मिलता है हाई क्वालिटी के साथ। उसके बाद लास्ट स्टेप गेस्ट पेपर था, नीट का गेस्ट पेपर। एक ऐसा गेस्ट पेपर जो रेलेवेंसी को देखते हुए बनाया गया था, क्वालिटी को देखते हुए बनाया था, और हर क्वेश्चन देने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था, मोटिव था, ठीक है। तो इसे 8 से 10 गेस्ट पेपर बनाए। लास्ट टाइम में हमने क्या किया कि हमने सोचा कि स्टूडेंट को होता है ना कि एक ऐसा वीडियो हो जो पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर दे। तो विदिन 10 आवर हमने केमिस्ट्री दे दिया, 3 आवर का पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल दे दिया, जिसमें पूरा कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर रिवीजन है। उसके बाद हमने टॉप 100 फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन दे दिए। आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहते हो एकदम बेहतरीन तरीके से, तो ये बेस्ट है। आप ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के 100 क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी देख लो। हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो करा दिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, नीट 2027 के लिए जो पहले से मेंटेलिटी बना लिया है तो वो मुझे पहले से बता दें, सो दैट लेट ना हो और रिग्रेट ना करें बच्चे, है ना। नीट और हाँ यही है। बाकी आप अभी के लिए टेंशन मत लो, धैर्य बनाओ, जो किया है अच्छा किया है। अगर देखना हो तो आप इसको लास्ट में देख लो, और बस यही है, ठीक है। थैंक यू। और व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम भी ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करके पर्सनली मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।